हाँ जी दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 जो कि हमारी क्लास 9 से रिलेटेड है। और चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जिसमें हम जानेंगे इसके 3.1 के 4 क्वेश्चंस की डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगट्स, यानी कि तांबे के सिक्के, जो भी हम पहले तांबे के सिक्कों में लेन देन होता था। ही रिसीव 15 इनगट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। ये क्या कह रहा है, 2 बैग जब वो बेचता था तो लोग उसे 15 इनगट्स देते थे कॉपर के। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस ऑफ द मार्केट टू द मार्केट, हाउ मैनी कॉपर इनगट्स विल ही लिव विद, मतलब अपने साथ कितने सिक्के लेके जाएगा। तो क्या दिया हुआ इस सवाल में, हम लिख लेते हैं पहले। तो इसमें क्या है बच्चों, पहले क्या करता है वो, जब 2 बैग्स इक्वल है 15, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CI, आप प्रॉपर लिखना, कॉपर इनगट। अब इतने रुपए मिलते हैं उसको, मतलब 15 रुपए मिलते हैं, आप अपनी भाषा में समझो। 2 बैग बेचने पर मसाले के उसे 15 रुपए मिलते हैं। तो वो कह रहा है उसे अगर 12 बैग्स बेचेगा, वो बैग की स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई, 12 बैग्स अगर बेचेगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, ये हमारा सवाल है। ठीक है भाई। तो पहले हमें 1 बैग की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक बैग की वैल्यू क्या है, हमें क्या पता होनी चाहिए, 1 बैग, एक बैग की वैल्यू क्या है, 1 बैग की वैल्यू। वो हम कैसे निकालेंगे, 1 बैग की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 15/2। अब ये कैसे है, ये मैं आपको चलो लिख के बता देता हूँ। 2 बैग्स इक्वल 15, 1 बैग इक्वल 15, और ये इसके आ जाएगा अपॉन में। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1 बैग की वैल्यू हो गया। अब चाहो तो इसे सोल्व कर लो, वरना ऐसे ही रखो, ज़्यादा पंगे में पा मत डालो। हो गया। अब ये कह रहा है 12 बैग्स की कीमत क्या होगी। तो 12 बैग्स की जो वैल्यू होगी, जो पैसे मिलेंगे, 12 बैग्स की वैल्यू क्या होगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 बैग की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और 15 6 कितना होता है 90, 15 6 जा 19 कॉपर इनगट्स वो अपने घर पे लेके जाएगा। तो ये था हमारा पहला सवाल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। लुक एट द सिक्वेंस ऑफ नंबर। बड़ा ही इजी चैप्टर है वैसे। ये मेन जो इस चैप्टर में है ना, मैं आपको बताऊं पहले 1 मिनट में, इस चैप्टर में हमें पुराने टाइम से लेके अब तक जो मैथ में चेंजेस आए, और जब पहले लोग मैथ यूज करते थे वो कैसे करते थे, और किस पुरानी सभ्यता में, कल्चर में किस चीज़, क्या चीज़ मिली, किसी में हमें प्राइम नंबर के बारे में पता चला, किसी में कुछ। आप लेसन रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी अगर आप कहोगे तो मैं पूरा लेसन आपको अच्छे से समझाते हुए भी एक क्लास बना दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन द कॉलम ऑफ द इसांगो बोन। एक हड्डी मिली थी, अगर आप चैप्टर में देखोगे तो उसके अंदर कह रहा है, उसके अंदर नंबरिंग थी, प्राइम नंबर लिखे हुए थे 11 13 17 19। What do these numbers have in common? List the next 3 numbers of the that fit this pattern. अब ये कह रहा है इसमें क्या कॉमन था। इसमें अब आप कहोगे भाई 2 छोड़ के हैं या नहीं। ये जो थे, ये सारे जो नंबर थे 11 13 17 19, ये उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक नंबरिंग बनाई हुई थी, लेकिन वो नंबरिंग ओड नंबरों में, ओड नंबर थे ये। क्या थे, ओड नंबर। लेकिन ओड के साथ साथ क्या थे, ये प्राइम नंबर है जो किसी से भाग नहीं हो रहे थे। तो अब वो तो सब बहता उनके साथ है, लेकिन उन्होंने हड्डियों पे ये नंबर लिखे हुए थे, ये नंबरिंग दी हुई थी, अगर आपने लेसन रीड किया हो। तो इससे अगला नंबर क्या होगा, हमें ये देखना है। अब जो इससे अगले 3 नंबर जो इन्होंने पूछे हैं, देखो 19 के बाद जो पहला प्राइम नंबर आता है वो है 23, क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आता। उसके बाद 29, आपने 7th 8th में पढ़ा भी होगा। उसके बाद 31 के बाद भी क्या होगा, 37 है। ठीक है। तो ये हमारे 3 नंबर आंसर हो जाएंगे। जिस बच्चे ने ये चैप्टर थोड़ा रीड किया होगा उसको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, अदरवाइज उसको ये बड़ा टफ लगेगा कि ये क्या वर्ड यूज कर रहे हैं ना।
तो चलिए, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ये क्या कह रहा है कि जो क्या प्राकृतिक संख्याएं जो है वो घटाओं में जब उन्हें घटा के अंतर्गत क्लोज्ड होती हैं, बिल्कुल भी क्लोज नहीं होती, किसी का कुछ आंसर आता है, किसी का कुछ, है ना। और सबसे बढ़िया जो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, 5-3 हमने माइनस किया तो ये आ गया 2, ये एक प्राकृतिक संख्या है। यानी ये कह रहा है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो आंसर आएगा वो एक नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 3-5 करें तो ये माइनस का 2 आ गया, तो ये तो नहीं है भाई, है ना, ये एक नेचुरल नंबर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो इसका आंसर हम नो लिख देंगे। और ये 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी 2 एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। अरे रे ये क्या हो गया, चलिए 4th क्वेश्चन रीड करते हैं हम। Ancient Indians used the joint of their finger to count, a practice still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting? पुराने टाइम पे हम काउंटिंग करते थे ना, तो आज भी आप कुछ लोग देखते होंगे, आपके बड़े, खासकर आजकल के तो बच्चे नहीं करते, लेकिन जब हम बच्चे थे हमारे बड़े मंथ या काउंटिंग करते थे। एक हाथ पर 4 उंगलियां हैं और प्रत्येक में 3 जोड़े हैं ना, 3 जॉइंट है, अंगूठे से गिनती करते थे। तो क्या करते थे, 12 काउंट करते थे। जैसे अगर आप हाथ अपना देखो, ये समझने के सवाल है खासकर इस एक्सरसाइज में, आप अपना हाथ अगर देखो तो 3 पेयर बने होते हैं हाथ पे ना, जॉइंट होते हैं, तो उसको काउंट करते थे। तो 4-3-12, इसीलिए वो एक हाथ से 12 तक की काउंटिंग करते थे, ठीक है। तो दोनों हाथों से मिलाकर वो 24 भी कर लेते, वरना एक ही हाथ से अंगूठे से करते थे 1 2 3। अब वीडियो होती तो मैं आपको दिखाता, अदरवाइज आप अपनी उंगली से करके देखोगे तो छोटी उंगली से शुरू करो, 1 2 3 4 इस तरह, तो टोटल इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम 12 लिख देंगे कि 12 तक की काउंटिंग कर पाते थे इस सिस्टम के द्वारा। ये बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से रिलेट करता है, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी क्लास सिंपल सी। अगली क्लास में हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। बाकी इस चैप्टर में इतना कुछ खास है नहीं, बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन फिर भी हमें तो कंप्लीट करना है ही।